हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजरायल पर किया जोरदार हमला। 165 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। आयरन डोम सिस्टम हवाई हमले रोकने में काफी हद तक नाकाम रही। रॉकेट गिरने से कई नागरिक घायल हुए। आईडीएफ के मुताबिक आयरन डोम ने 80 रॉकेटों को रोका। करीब 10 रॉकेट हाइफा के रिहायशी इलाकों में गिरे। एक बच्चा समेत 7 लोग घायल। दिल्ली में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद आदिब ने विवादित बयान दिया। बोले कि अगर हम जिन्ना के साथ जाते हैं तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक होता। मोहम्मद अदीब ने अपने विवादित बयान में कहा, यह हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। कॉन्फ्रेंस में कई लोग हुए शामिल। कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर भी आया बयान। कहा कि अगर जबरन हम पर ये बिल थोपा गया तो AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई बड़ा फैसला ले सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर बोला हमला। कहा, मेरा नाम लेकर वोट जिहाद की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? एक फिल्मी डायलॉग के जरिए निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए बोले ओवैसी, मोदी वक्फ बिल लाए हैं, अगर ये कानून बन गया तो हमसे हमारी मस्जिद और दरगाह छीन ली जाएगी। कहा, मोदी से मत डरो, अल्लाह से डरो। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई जुबानी जंग। देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोलते हुए कहा, अब तो ओवैसी भी यहां आकर बोल रहे हैं, सुन लो ओवैसी, अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। चिमूर, सोलापुर में सभा को करेंगे और उसके बाद पुणे में रोड शो। चिमूर में दोपहर 12 बजे होगी पीएम नरेंद्र मोदी की रैली। सोलापुर में दोपहर 2 बजे जनसभा और पुणे में शाम 5:30 बजे रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड और महाराष्ट्र में तूफानी चुनाव प्रचार। आज कई रैलियों को करेंगे संबोधित। धनबाद और कतरास जनसभा करेंगे अमित शाह। मुंबई और कांदिवली पश्चिम में भी करेंगे चुनाव प्रचार। आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए भी वोट की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री योगी एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज महाराष्ट्र दौरा। नागपुर समेत कई जगहों पर करेंगी चुनावी सभा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। चिखली और गोंदिया में प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। दुनिया भर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराया। हर जगह पहुंचे दुनिया खत्म करने वाले हथियार। मोहन भागवत ने कहा, सनातन से ही विश्व कल्याण संभव। हिंदुत्व में दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य है। घुसपैठियों के लिए झारखंड धर्मशाला बना। सीएम योगी का हेमंत सरकार पर हमला। झारखंड में सीएम योगी ने फिर दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे का नारा। कहा, बटना नहीं है, एक रहना है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। सीएम योगी का आरोप, झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रहा है धर्मांतरण। लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर अराजक गतिविधियों को अपनाया जा रहा है। मोदी योगी के बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, इनकी मंशा देश तोड़ना और अपनी दादागिरी चलाना है। योगी के नारे का मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया जवाब। कहा कि हमारा स्लोगन है, हम डरेंगे तो मरेंगे, हम डरने वाले नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस और खड़गे को बताया भगवान विरोधी। कहा, इन्हें भगवा पसंद नहीं। एक है तो सेफ है के नारे पर बोले सपा नेता अबू आजमी। कहा कि बीजेपी और महायुति मुसलमान विरोधी पार्टी है, इनके मंत्रिमंडल में मुस्लिमों का कोई स्थान ही नहीं। खड़गे के बयान का अबू आजमी ने किया समर्थन। का भगवा कपड़े पहनकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। विभाजनकारी राजनीति को महाराष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का दावा, 175 से ज्यादा सीटें जीतेगी महायुति। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के महाराष्ट्र में महायुति को समर्थन देने का किया ऐलान। कहा कि जो काम छत्रपति शिवाजी ने किया है वैसे ही महायुति ने किया है। चुनाव अधिकारियों के बैक चेक करने पर भड़के उद्धव ठाकरे। पूछा, कभी पीएम सीएम का बैक चेक किया? महाविनाश अघाड़ी के वादों पर जनता को विश्वास नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का अटैक। महाराष्ट्र में किसान और युवा का जीवन सुधारना है तो सरकार बदलना जरूरी। जलगांव में शरद पवार का बयान। झारखंड के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद। कहा कि आपकी मेहनत ने विपक्षी दल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की नींद उड़ाई। पीएम मोदी ने कहा, झारखंड में डबल इंजन की सरकार जरूरी। भ्रष्टाचार माफियावाद से मुक्त कराना जरूरी। बीजेपी सरकार बनने पर झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। रैली में बोले अमित शाह। आरक्षण के मुद्दे पर अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा। रांची में बोले, SC/ST का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है कांग्रेस। झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार से नाराज है जनता। राहुल गांधी के बयान पर शिवराज बोले, पहले राष्ट्र फिर कास्ट, देश को और कितना बांटेंगे। राहुल, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। झारखंड में एनडीए की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा।
कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर का बयान, फिर आएगी कांग्रेस जेएमएम की सरकार, झारखंड की जनता हमारे साथ। महाराष्ट्र में पूरी तरह से डूबी हुई है हेमंत सरकार, बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का बयान। बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत चुनाव आयोग से की, संविधान वाले बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस डेलीगेशन भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचा, चुनाव में समाज को बांटने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने योगी को लेकर की भविष्यवाणी, महाराष्ट्र चुनाव के बाद चली जाएगी सीएम की कुर्सी। अखिलेश यादव ने कुंदरकी में विधानसभा सीट के लिए प्रचार किया, बीजेपी को बताया डर और भय का व्यापारी। जैसी सेवा कर रहे हो वैसी ही मिलेगी, प्रयागराज में अभ्यर्थियों की पिटाई पर बरसे अखिलेश यादव। रामपुर में आजम खान के परिवार से मिले अखिलेश यादव, कहा कि आजम खान के साथ अन्याय हुआ है। यूपी उपचुनाव से पहले पोस्टर पर गरमाई सियासत, लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अली भी है बजरंग बली भी है के लगे पोस्टर। खड़गे के भगवा वाले बयान पर मचा बवाल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने माफी मांगने की मांग की। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने खड़गे के बयान को बताया निंदनीय, कहा सीएम योगी पर ऐसी टिप्पणी करना ठीक नहीं। उपचुनाव में टीएमसी को जिताएंगे, बीजेपी के खिलाफ करें वोट, सीएम ममता बनर्जी ने की अपील। पश्चिमी मेदिनीपुर में दिलीप घोष ने किया प्रचार, जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट अपील की। वायनाड में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के लिए मांगे वोट, कहा नफरत का सामना करने के लिए प्यार ही केवल हथियार। वायनाड में एक तरफा चुनाव, प्रियंका की होगी जीत, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान। आपके पूर्व नेता राम नारायण भारद्वाज बीजेपी में शामिल, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में ली सदस्यता। कर्नाटक से फंड जुटाने के आरोप पर भड़के सीएम सिद्धरमैया, कहा कि पीएम साबित कर देंगे तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को लेकर राजेंद्र गुडा का बयान, कहा राजपूत समाज की ठेकेदार बनने आई हैं, उनकी शादी में लोग धरने पे बैठे थे। अभिमुक्तेश्वरानंद के आर्टिकल 370 वाले बयान पर भड़के जगत गुरु राम भद्राचार्य, कहा कि उनको भारतीय संविधान का नहीं है ज्ञान। एक साथ दिखे पाकिस्तानी सेना और आतंकी, बॉर्डर के करीब ड्रोन उड़ाते नजर आए, पाकिस्तान के हजीरा और कोटली इलाके का है वीडियो से पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों की साजिश का खुलासा हुआ है, सीमा पर बनी भारतीय चौकियों को निशाना बनाने के लिए प्लानिंग करते दिखे। बीजेपी सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख, राजधानी में आयुष्मान योजना को लागू करने की मांग की। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों के जल्द घोषित होंगे नतीजे, दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 नवंबर तक रिजल्ट को जारी करने को कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया इगास बग्वाल त्योहार, दिल्ली में अनिल बलूनी के घर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बाबा बागेश्वर, स्वामी रामदेव समेत कई दिग्गज हस्तियां भी पहुंची। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी, रात होने के बावजूद हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग के बाहर डटे रहे। अंधेरी की वजह से प्रतियोगी छात्रों ने मोबाइल की लाइट जलाकर किया विरोध प्रदर्शन, सोमवार सुबह प्रतियोगी छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद मची थी भगदड़। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात, पीएसी प्री और आरओ एआरओ की प्री एग्जाम को 2 दिन के विरोध में प्रतियोगियों का छात्र का आंदोलन है, परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग हो रही है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों ने दाखिल की है याचिका। लखनऊ के मोहनलालगंज में किसानों को खाद नहीं मिलने पर हंगामा, यूरिया और डीएपी खाद के लिए लग रही है लंबी कतार। अखिलेश यादव ने किसानों की हालत को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर बोला हमला, नोटबंदी की लाइन को याद करते हुए किसानों की परेशानी से जोड़ा। दार्जिलिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक, 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुख्य शूटर सहित उसके 4 साथियों की हुई पेशी, सभी को 19 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर बोले यूपी के एडीजीपी अमिताभ यस, स्नैपचैट पर हुई थी हत्या की प्लानिंग। रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर खान पर बाबा बालकनाथ ने बोला हमला, कहा इनके खानदान में माता पिता के बाद तीसरा उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, इसके बाद कोई पेट में होगा वो भी मैदान में आ जाएगा। वडोदरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में टैंक में लगी आग, एक व्यक्ति की मौत, 2 घायल, टैंक में मौजूद ईंधन के जलने के बाद बुझी है आग। उन्नाव में वकील के घर लूट करने वाले 3 बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, 2 अब भी फरार, लूटे गए रुपए, ज्वेलरी और 2 तमंचे बरामद। सूरजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली से घायल होने के बाद 1 बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। यूपी के उरई में बॉयफ्रेंड से परेशान छात्रा की मौत के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली, आरोपी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। जिम ट्रेनर ने मां को भेजा था मरने का वीडियो, जिम ट्रेनर में मां को भेजा था मरने का वीडियो। बुलंदशहर में साइबर ठगों ने महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, बेटी को गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार करने का डर दिखाकर ठगे 75,000 रुपए, एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। मणिपुर के जोरेबाम में कुकी उग्रवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, असम राइफल और सीआरपीएफ जवानों ने 11 उग्रवादियों को किया ढेर।
कुकी उग्रवादियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल हुआ। हथियारबंद बदमाशों ने सीआरपीएफ पोस्ट को बनाया था निशाना। हरिद्वार में सीएम धामी ने क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन। पन्ना लाल भल्ला स्टेडियम में खेला क्रिकेट। बिहार के मुंगेर में जमालपुर स्टेशन पर बड़ा रेल हादसा टला। बिना ड्राइवर के ट्रेन इंजन हुआ डिरेल। स्टेशन पर खड़ा इंजन अपने आप ही करीब 50 मीटर आगे बढ़ा। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। जिले में इस साल डेंगू के 4,533 केस मिले हैं। 3 मरीजों की मौत हुई है। पटना में दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट। 2 का सिर फटा। दोनों पक्षों ने पुलिस से की शिकायत। अमृतसर में गैंगस्टर डोनेवाल धर्मश्यामपुरिया गैंग के एक गुर्गे के साथ पुलिस का एनकाउंटर। एक गैंगस्टर समेत 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में 2 कबाड़ गोदामों में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एशियाई महिला चैंपियन ट्रॉफी में भारत के जीत के साथ आगाज। मलेशिया को 4-0 से हराया। संगीता कुमारी ने 2, प्रीति दुबे और उदिता ने 1-1 गोल दागे। ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले कोच गौतम गंभीर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रोहित कोहली ने भारत के लिए काफी कुछ अचीव किया है। दोनों आगे भी ऐसा ही करेंगे। गौतम गंभीर ने हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी की तारीफ की। बोले कि नीतीश को मौके दिए गए तो वो कमाल करेंगे। हर्षित राणा के पास भी गेंदबाजी का अनुभव है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैच सीरीज के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान। 16 साल में पहली बार टीम शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल के बिना खेलेगी।